राम भाइयों, कैसे हैं आप लोग। एक और कॉमिक्स मिली और ये कॉमिक्स अभी कुछ दिन से ऐड में दिखाई जा रही थी। जहाँ जहाँ हम लोग राज कॉमिक्स के नए नए सेट देख रहे थे वहाँ पे दिखाई जा रही थी। दरअसल 1994 में तुलसी कॉमिक्स बंद हो गई थी और उसी में ये कॉमिक्स बिल्कुल लास्ट में निकली थी। तौसी पर संकट इसको उसी अंदाज में प्रस्तुत किया गया। बड़ा अच्छा मैसेज दिया है इसमें। ये मैसेज मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। पाताल सम्राट टॉसी वास्तव में एक सशक्त सुपर हीरो है जिसने अपनी माया, जादू और कल्पना से भरी कहानियों से 90 के दशक में लाखों प्रशंसक बना लिए। पाठकों की गहरी ज़मीन के नीचे बसा तौसी का अद्भुत संसार बेहद पसंद आया और बहुत ही कम समय में तौसी कॉमिक की दुनिया में प्रसिद्ध किरदार बन चुका था। यहाँ हम सभी जानते हैं कि तौसी का प्रकाशन आरंभ में तुलसी कॉमिक्स द्वारा किया जाता था, किंतु वर्ष 2004 में तुलसी कॉमिक्स ने कॉमिक्स प्रकाशन को विदा कह दिया और इसके साथ ही तौसी की बहुप्रतीक्षित कॉमिक्स तौसी पर संकट भी पाठकों तक पहुंचने से वंचित रह गई। 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता आपके लिए लेके आए हैं तौसी पर संकट। इस कॉमिक्स को हमने 90 के दशक के अंदाज में ही प्रस्तुत किया है। कदम स्टूडियो द्वारा उसी पुराने अंदाज में बनाया गया हैंड पेंटेड कवर और उस पर उसी अंदाज में लिखाई आपको 90 के दशक की ही याद दिलाएगी। साथ ही इस कॉमिक्स के अंदर चित्र व कहानी पुराने समय के अंदाज में ही बनाया गया है, जिससे यह कॉमिक तौसी की अन्य कॉमिकों के साथ मिलकर दशकों पहले की उस अधूरी कड़ी को पूर्ण करती है। आशा है आप सभी को यह प्रयास बेहद पसंद आएगा, लेकिन तौसी का सफ़र यही नहीं समाप्त हुआ। सफ़र जारी है आगामी कॉमिक्सों में और नाग सम्राट, नागराज व पाताल सम्राट तौसी के महाटकराव की महागाथा सर्व सत्र में न पढ़ना भूले। तो कॉमिक्स थोड़ी लेट प्रकाशित हुई है या भगवान जाने। आइए इस स्टोरी का देते हैं, एंजॉय करते हैं। इसका अच्छे प्रिंट में मिला हुआ है। ऋतुराज, मनोज गुप्ता जी और कदम स्टूडियो, कॉमिक्स इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम। पाताल के सर्वदेश का सम्राट इच्छाधारी सर तौसी भारी चिंता में था। क्या बात है नाथ, आप आजकल बहुत उदास रहते हैं, क्यों रहते हैं। सर्वदेश की महारानी अप्सरा, 1000 साल की उम्र बीतने पर प्रत्येक इच्छाधारी सर्व की ऐसी ही चिंता होती है। मैं कुछ समझी नहीं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, जनता भी खुशहाल है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, सांप और मनुष्य का हमेशा वैर रहा है। मनुष्य सांप को देखते ही मार डालता और सर्प अपनी जात को खतरा देखकर मनुष्य को डस लेता है। तो इससे क्या, यहाँ तो कोई मनुष्य रहता ही नहीं, सब सर्प है जो मानव रूप में रहते हैं। तुम खुश हो रही हो, लेकिन मेरे लिए सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि मैं केचुली उतारूँ कहाँ। क्या मतलब, आप कहीं भी उतार सकती हो। आम सर्पों की केचुली में भी कुछ विशेषताएं होती हैं, विशेष तौर से तंत्र क्रिया में या सांप को सिद्ध करने में काम आता है। तो यहाँ पर केचुली से संबंधित कुछ चिंता सता रही है तौसी को। सर्प सम्राट, उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। यह खतरा मैं झेल नहीं सकूँगा, क्योंकि अगर किसी मनुष्य को केचुली खिला दी जाए तो वह मनुष्य तत्काल मर जाएगा। उसके बाद उस मनुष्य के मांस किसी अघोरी या तांत्रिक के हाथ नहीं लगनी चाहिए, उसे पक्षियों या जानवरों को खिलाना पड़ेगा। यह खतरा मैं झेल नहीं सकूंगा, क्योंकि शमशानों पर तो तांत्रिक किसी भी मुर्दे के जलते ही उसे सिद्ध करने पहुंच जाते हैं और अघोरी तो उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। अगर उसका लेश मात्र भी मांस जलना शेष रह गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मुझे सब कुछ अपनी निगरानी में करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य का शव चिता में जलकर राख हो जाए। मुझे कितना भी समय लग सकता है, मैं तब तक मैं सर्प देश में अपनी जगह अपने किसी भी इच्छाधारी को तौसी के रूप में ही छोड़ जाऊंगा। किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ नहीं। तौसी के शरीर में पकड़ध्वज, अदृश्य ध्वज, अष्टध्वज जैसे इच्छाधारी सर्पों का वास था, जो अपने आप में अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। अदृश्य ध्वज अदृश्य होता था, पकड़ध्वज जिसको पकड़े वह न छूटे। तौसी ने अपनी इन सभी शक्तियों को बाहर निकाला। तुम सब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। अष्टध्वज मेरा रूप धरकर यहाँ शासन करेगा और तुम सब उसकी आज्ञा का उसी तरह पालन करोगे जिस तरह मेरी आज्ञा का पालन करते हो। जो आज्ञा, एक माह के भीतर मैं काम ख़त्म करके आ जाऊँगा। अगर न आया तो समझ लेना कि संकट में आ गया हो, किसी विपत्ति में फंस गया हूँ। उस सूरत में तुम्हें क्या करना है अच्छी तरह समझ लो। चक्षुवेदी से तुम्हें यह पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ और किस हाल में हूँ। उसमें तुम मुझे देखकर अपने विवेक से निर्णय लोगे।
तो यहाँ पर अपने अनुचरों को तौसी समझा करके देख निकल जाता। देख सकते हैं आप कितनी सुंदर पिक्चराइजेशन है उस 90 के दशक की याद दिलाती है। इस कॉमिक्स को रीडिंग करने से ज़्यादा बेहतर इसकी स्टोरी और इसके चित्र वगैरह नज़र आते हैं। और जंगल में तौसी अपनी कोचली उतारने लगा और मनुष्य को देख लेता है तौसी उस रूप में। तौसी साधु बनकर उसके पास प्रकट हुआ। अलख निरंजन बम बम भोले, मांग ले बच्चे क्या मांगता है। मुझे एक शेर का शिकार करना है, मेरी यही तमन्ना है। मैं तेरे लिए शेर को बकरा बनाकर तेरे सामने पेश कर दूंगा, तू उसका शिकार कर लेना बालक। लेकिन अगर तू किसी सर्प की केचुड़ी का भक्षण कर लेगा तो कोई भी जानवर जब तेरे सामने आए तो वह तुझ पर आक्रमण नहीं करेगा, तेरे वशीकरण में आ जाएगा। किंतु सर्प की केचुड़ी कहाँ मिलेगी? मैं बताता हूँ। शिकारी तौसीली के पीछे चल दिया। केचुली में जहर तो नहीं होता महाराज? कौन कहता है? केचुली तो बहुत स्वादिष्ट होती है। यह रही केचुली। शिकारी केचुली खा गया और उसका सर चक्कर देने लगता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तौसी ने शव की निगरानी करनी शुरू कर दी ताकि उसे कोई जानवर खा जाए। सभी लोग उसे चट करने लगते हैं जंगल के गुस्सा में। नर मांस मेरा प्रिय भोजन है, अघोरी का भोजन। अघोरी ने रात होते ही मंत्र फूका, अघोरी शेर बन गया। अब मैं किसी भी जिंदा या मुर्दा इंसान की तलाश में निकला हूँ। इस तरफ नर मांस की गंध आ रही है। शेर ओह, और शेर बना अघोरी शव को घसीटने लगता है। यह शव कहाँ ले जा रहा है? लगता है इसने अपने लिए कई दिन का राशन जुटा लिया है। शेर ने मांस भक्षण करना शुरू कर दिया और अघोरी इंसान बन गया। तौसी उसे देख लेता है। सुबह हो गई, अब इसका बाकी मांस से ही छिपाकर शहर चलता हूँ। गुफा वो बंद कर देता है, इसे सांप बनकर डस लूँगा। फुस, अबे जा, मैं अघोरू हूँ, मुझ पर किसी भी सांप का असर नहीं चढ़ता। भाग जा वरना तुझे सूप बनाकर पी जाऊँगा। तौसी उसे पहचान जाता है और अपना टाइगर बन करके उस पर आक्रमण कर देता है। अघोरी ने टाइगर को हवा में उछाल दिया। बन जा आसमान की ओर, चला जा आसमान की ओर। गिरेगा ज़मीन पर तो मरेगा, नहीं बचेगा तूने अघोरी कपाला पर आक्रमण किया है। तौसी पक्षी बन गया, आसमान से ही उड़ गया और अघोरी की खोपड़ी बोलने लगी। इसका नाम है तौसी, पाताल सर्प देश से आया इच्छाधारी सर्प। बताइए इसकी तुझसे क्या दुश्मनी है? लॉटरी लग गई तुम्हारी कपाले गुरु। तुमने इसकी केचुली खाई, इसका काम तमाम हो गया। और वह खोपड़ी उसके बारे में बता देती है। चुप बे, बहुत मत चमक, सही हाल बता दे। पहले मिठाई, अबे खिलाऊंगा, जो कहेगा वह खिला दूंगा। जो इस इंसान का मांस खाए। यही तौसी कॉमिक्स से बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर होती। कुछ बड़े मज़ेदार डायलॉग होते हैं जैसे अभी हमें दिखाई पड़े। असली रूप में तौसी आ जाता है और तीरों की बौछार कर देता है तौसी। सक 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 सक, तौसी की कॉमिक्स से फेवरेट शब्द सक 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 सक। और अघोरी उसके तीरों को रोक लेता है, तलवार चलाता है। अघोरी डंडे से ही लड़ रहता है। हे महादेव, अपनी रक्षा के लिए अब मेरे पास एक ही अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र। मुझे ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने की अनुमति दीजिए वरना अपना यहाँ काम तमाम हो जाएगा। तौसी ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। कपाला छलावा बन जाता है और तौसी शस्त्र छोड़ देता है। कपाला का दूसरा रूप सामने खड़ा था। धड़ाक, खत्म हो गया। छलावा वशीकरण मंत्र में मैं यहाँ जिंदा खड़ा हुआ हूँ, मुझे मुर्दा समझ रहा है। लकड़ी के तन को काटा उसने। अघोरी खोपड़ी लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। चमके, अब तेरी मिठाई पक्की। अघोरी कपाला के वहाँ से जाने से उसका वशीकरण भी दूर हो गया। तौसी भी अब शहर की तरफ चल पड़ा उसे खोजने के लिए। शहर में तौसी एक देहाती के रूप में कपाला का पता पूछता फिर रहता। क्यों भाई, तुम फिर कपाला का बता सकते हो? कौन कपाला? इस देहाती को ठगना चाहिए।
हेलो मैन, तुमको क्या मांगता है? मुझे कपाला तांत्रिक चाहिए। यही तो मुश्किल प्रश्न है। अगर मैंने बता दिया तो कपाला तांत्रिक मुझे तबाह कर देगा। अगर तुम मुझे तबाही की कीमत दे सको तो बता दूंगा। 1 लाख रुपए करता है तोसी उससे। सोने की असरफिया वो उसे दे देता है। ठग ने तौसी का मन से पता बताया। तौसी उस ठिकाने पहुंचा। क्यों भाई, कपाला कहाँ मिलेगा? ठग ने तौसी को पूरी तरह कंगाल करने का फैसला किया। दोबारा पता पूछने के चक्कर में ठगा तो नहीं जाएगा आइडिया। इधर एक डाकू सरदार के पास आया। आज्ञा नट, वे कोई खास सड़क खबर लाया क्या? एक लंगड़ा मुर्गा है उस्ताद। मैंने जितना हवा करना था कर लिया। अब ये देखिए असरफिया। और यहाँ पर किसी असरफी की वो लोग बात कर रहे होते हैं। और ठग तांत्रिक कपाला का प्रचार करना शुरू कर देता है। तौसी एक धर्मशाला में ठहरा हुआ था। आज अपना रूप बदलता हूँ। देहाती समझकर लोग मुझे मूर्ख समझते हैं। मैं आज दूसरे रूप में निकलूँगा। और यहाँ पर तौसी आकर्षक नौजवान के रूप में रहता है। और सड़क पर देखते ही उसे युवतियों की भीड़ हो जाती है। अजीब जमाना आ गया है। लड़कियां लड़कों को छेड़ने लगी। बचाओ बचाओ। जो एक खूबसूरत युवती भाग रही थी, उसके पीछे गुंडे दौड़ रहे थे। बचाओ। ये तो एक युवती इज्जत की लूटने लगे हैं। महादेव, लाश तो रखनी पड़ेगी। अरे हो तुम सब देख रहे हो जो तुम्हारे सामने यह मेरी इज्जत लूट रहा है। भोले शंकर, तू ही आ जा, तू मेरी लाश बचा। तौसी कूदता है और सबको एक किक में अंधा कर देता है। और यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से तौसी उनकी पिटाई करता है। तभी एक आदमी शोर मचाता है गन लेकर के। अरे ठहरो, क्या कर रहे हो? सब हमारे आर्टिस्ट है। कोई माई का लाला है तो सामने कीमा बना दूंगा सबका। तौसी मार काट करने में लग जाता है एकदम बिल्कुल। तभी एक हीरो टाइप का नौजवान सामने आता है। यह तो सचमुच सुपरमैन है। मार डाला रे, हड्डी में फ्रैक्चर। तुमने हमारे सब फाइटर्स को इस बुरी तरह मांगा है। नॉनसेंस। तुम मेरा कबाड़ा कहाँ करने से आगे? तुम कौन हो? मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। जानते हो कितने महंगे कलाकार हैं साहब? तुम्हें मेरा खर्चा देना होगा। अब इसके हाथ पाँव टूट गए तो शूटिंग कैसे करेंगे हम? और यहाँ पर वो मर गया तो फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तौसी सांप बनकर भाग जाता है वहाँ से। भगदड़ मच जाती है। बिल में पहले से एक नागिन मौजूद थी। तू कौन सी जाति का सांप है? कौन सी जाति की तू है? आजा मेरे हमजोली, आया खेले आग में चलिए। चुप, मैं आग में चोली करने नहीं आया, कपाला तांत्रिक की तलाश भटक रहा हूँ। कपाला तांत्रिक का पता मैं बता सकती, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? तुझे मुझसे शादी करनी होगी। लगता है अभी फ्रॉड नागिन है। अगर तूने मेरे कपाला तक पहुंचा दिया तो मैं तुझसे ज़रूर शादी कर लूँगी। वादा कर। पक्का? पक्का वादा रहा। तो चल मेरे साथ। तू पढ़ा लिखा भी है या आवारा है? पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट समझ ले। दीवार पे एक पोस्टर लगा था। तो यहाँ पर नागिन तौसी के साथ चल पड़ी, शादी का वादा करके। तौसी पक्षी बनकर कहाँ गया धोखेबाज? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
तौसी उसी पते पहुंच गए जहाँ डाकू का सरदार मौजूद था, अभी तक आया नहीं। दरवाजे पर, मुझे कपाला से मिलना है, आइए। अंदर बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन। कपाला कहाँ है, बता खजाने का पता वरना मार डालेंगे। धड़ाक दुशीम। बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन, आज के डेट से कहीं ज़्यादा बेहतर। तौसी पर बंदूकें तन गई। तौसी ने सबको डसकर ख़त्म कर डाला। नागिन अंदर आ गई थी, तू यहाँ भी आ गई? पता तू कौन है? भूलक पे तो कोई इच्छाधारी है ही नहीं। जानकर क्या करेगी, अपना रास्ता देख, मैं तुझे सचमुच कपाला तक पहुँचा सकती हूँ। विश्वास नहीं होता तो सुन। कपाला एक अघोरी तांत्रिक है, जानवर बनकर इंसानों का मांस भक्षण करता है और सांपों का सूप बनाकर पीता है। और यहाँ पर उससे कुछ राज की बात बताती है नागिन, और तौसी फिर मना करता है उसे विवाह करने के लिए। और वह तुझे मार डालेगा, लेकिन मैं उसे हाथों मरने को भी तैयार, लेकिन इंसान बनकर मरोगी तो सांप से मुक्ति मिल जाएगी। रहा कपाला का सवाल, तो उसे मेरे अलावा कोई ख़त्म भी नहीं कर सकता। जब मैं शहजादी थी, कपाला तब भी अघोरी था, उसकी उम्र हज़ारों साल की है। तभी से मुझे राजा ने सांप देकर सर्प बना दिया। सर्प क्यों बनाया? क्योंकि कपाला सांपों से नफरत करता था और उसका सांप बनाकर सूप बना के पीता था। नागिन अपने बारे में सारी कहानी बताने लगती है। अचानक तौसी को एहसास हुआ कि उसे कोई सिद्ध करने का मंत्र जप कर रहा है। ओह, इसने जप शुरू कर दिया। तौसी सिद्ध, तौसी सिद्ध। अब क्या होगा? निश्चित रूप से कपाला सुरक्षा कवच मंत्र जप कर रहा है। ठीक है नगीना, मैं तुमसे विवाह रचाऊंगा, तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। अक्षय अप्सरा चक्षुभेदी से देख रही थी, और तौसी, नगीना और कपाला। तौसी का अगला कॉमिक्स है, देख सकते हैं आप, बेहतरीन पिक्चराइजेशन तौसी की तुलसी कॉमिक्स की। इस पर भी वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे। कौन है वो? चलिए मित्रों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसे लगा? बहुत खोजा, बहुत नेट पर, तो ये सब बहुत कम अवेलेबल रहते हैं। आप बिल्कुल नई कॉमिक्स है, आप लोग एंजॉय करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।